हेलो जैन साथियों, नमस्कार। स्वागत है अपना परिवार एजुकेशन वेबसाइट पे। साथियों, आज के हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मेंसुरेशन फार्मूला। मेंसुरेशन फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो मैथ का जड़ होती है, मतलब मैथ बनाने में इसका बहुत योगदान होता है। हम लोग बारीक से हर एक जो है 2D हो या फिर 3D हो, हर एक फार्मूला को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बारीक से देखेंगे। यह जो है फार्मूला शुरू से अगर अंत तक देख लोगे तो आगे मैथ बनाने में तुम लोग को बिल्कुल आसान होगा। तो साथियों, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। फार्मूला है क्षेत्रमिति, इसको बोलते हैं मेंसुरेशन फार्मूला। इसका 2D होता है और 3D होता है। बस पहले हम लोग समझते हैं साथियों 2D क्या होता है, इसके बाद समझेंगे 3D क्या होता है। 2D का मतलब दो डायमेंशन, टू डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब बीमा, मतलब लंबाई और चौड़ाई अगर होती है तो वह 2D होगा। मतलब ये जिसका लंबाई भी हो और चौड़ाई, सिर्फ दो चीज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग 2D। और जो है जिसका लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तीनों चीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं 3D। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग चाहिए, हम लोग फिगर देखते हैं वर्ग। यह स्क्वायर का फिगर है। स्क्वायर का सिर्फ देखो यहाँ पे लंबाई होगा और ये क्या होता है जी, चौड़ाई। इसको इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको 2D। इस तरह से त्रिभुज है, त्रिभुज में हम लोग लंबाई देखेंगे, एगो चौड़ाई देखेंगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको 2D। मतलब जिसका लंबाई हो और चौड़ाई हो, इसके लिख सकते हैं जिसका दो बीमा हो, दो बीमा हो, अर्थात लंबाई और चौड़ाई, उसी को बोलते हैं हम लोग 2D फार्मूला। 3D के पहले समझते हैं 3D। 3D जिसका जो है लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उसी को बोलते हैं हम लोग जिसका लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, उसको बोलते हैं हम लोग 3D। जैसे एक फिगर हम लोग देखते हैं, 3D का फिगर समझते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेंडर है, देखिए इसका जो है लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई, तीनों चीज होता है। तो हम इसको बोल रहे हैं, इसको हम लोग 3D फार्मूला देखते हैं। लेकिन हम लोग बारीक से आगे चलें, क्या फार्मूला किससे होता है। देखिए हम लोग 2D स्टार्ट कर रहे हैं। 2D में क्या है, देखिए 2D में पहला है वृत्त। देखिए जो है वृत्त समझते हैं, वृत्त क्या होता है। वृत्त का यहाँ पे केंद्र होती है। वृत्त का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। आर जो है वृत्त का त्रिज्या है, और वृत्त का त्रिज्या जो है हमेशा D/2। कहने का मतलब D है व्यास, और व्यास का अधिया होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हम लोग जाएंगे, इसको बोलते हैं व्यास। और व्यास यहाँ से लेके वृत्त के केंद्र से लेके इस परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो जो है वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास का आधा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको D/2। वृत्त का व्यास जो है हमेशा देखो यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक फिर से r हो जाएगा। मतलब होता है कि केंद्र से लेके और परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, यानी इसको बोलते हैं 2r। जो है वृत्त की व्यास बराबर सूत्र हम लिख सकते हैं 2r। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है आयत, रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल देखो, आयत इस तरह से फिगर होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L गुने B। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई। परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 × L + B। L लंबाई है, B चौड़ाई है। विकर्ण का सूत्र होता है, देखिए दोस्तों विकर्ण का सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं। इसका देखो, ये जो है एक कोना से लेकर एक कोना को मिला देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला, इसी को बोलते हैं हम लोग विकर्ण। इस विकर्ण को हम लोग निकालने के लिए हम आसान से कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो, इसको अगर A मान ले, इस भुजा को अगर B मान ले, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरीका से भी निकल सकता है कि A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, √ हो जाएगा। निकालने का मतलब कर्ण बराबर सूत्र लगा देंगे, कर्ण बराबर सूत्र लगा देंगे, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर A है, आधार स्क्वायर B है, इसका स्क्वायर करेंगे। और जो है स्क्वायर इधर, स्क्वायर हट के अगर उधर जाएगा √ चल जाएगा इधर, इसलिए जो है कर्ण बराबर हम लोग कर देंगे। कर्ण बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का √ ये भी कर्ण का सूत्र हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे है स्क्वायर, वर्ग। वर्ग हम लोग उसको बोलते हैं जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है।
मतलब इसका जो है प्रत्येक चारों का भुजा बराबर रहेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर करने का मतलब भुजा स्क्वायर। ए को हम लोग बोलते हैं भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। परिमाप बराबर सूत्र होता है 4a। परिमाप हम लोग क्या होता है भाई, परिमाप देखो मतलब जो है चारों जो भुजा है ना, ये चारों भुजा की लंबाई को हम लोग निकालते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग परिमाप। तो परिमाप यहाँ पे चार को भुजा इसका, इसलिए परिमाप बराबर 4a हो जाएगा। एक भुजा को हम लोग ए बोलेंगे तो ए भी है, सब इसका बराबर होता है, इसलिए 1 2 3 4 इसलिए परिमाप बराबर सूत्र 4a। उम्मीद है बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगला जो है विकर्ण। विकर्ण का इसका सूत्र होता है √2 और गुने भुजा। नेक्स्ट चलते आगे। अगला है त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज इस तरह से होता है। त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है, एक जो है हम लोग हिरोन का सूत्र पढ़ते हैं, और एक अगर समबाहु त्रिभुज है उसके लिए सूत्र पढ़ते हैं। और जो है यहाँ पे सूत्र एक होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, लेकिन यह सूत्र आधार गुने ऊंचाई, यह जो सूत्र होता है सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होता है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन जो है और अगर दूसरा, अगर यहाँ पे देखिए इसका जो है, और जो है यहाँ पे एक हिरोन का सूत्र होता है। हिरोन का सूत्र से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। हिरोन का सूत्र होता है s × s - a, s - b और s - c, और सबका होता है √। a, b और c जो है त्रिभुज की जो भुजा हो जाएगी। यह मान लो कि a है, यह b है और यह c है, त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। और s जो है सेमी पैरामीटर होता है। सेमी पैरामीटर का मतलब s जो होता है a + b + c और बटा 2, मतलब जो है सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप। इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं। इससे हम लोग को हिरोन का सूत्र से भी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह हर एक जो है ट्रायंगल में काम आती है। हम लोग देखते हैं आगे इसका। एक और मान लो कि समबाहु त्रिभुज होता है। एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक आसान सूत्र होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √3/4 और a²। इस सूत्र से भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाती है। त्रिभुज का परिमाप, बाबू देख तो सभी भुजाओं को हम लोग जोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप और लिख देंगे a + b + c, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला है, यहाँ से चालू होता है 3D फार्मूला। 3D फार्मूला जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई, तीनों चीज होता है। जिस तरह से यहाँ पे फोन है, यह जो फोन है यहाँ पे जो है लंबाई भी होती है, ये चौड़ाई भी होती है। देखो यहाँ पे हल्का सा ऊंचाई है, मोटाई है, इसलिए 3D है। इस तरह से हम लोग 3D फार्मूला हम लोग जो है पहला लिखे हैं घन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। जिस प्रकार यहाँ पे देखते हैं हम लोग, घन जो है इस तरह से होता है। अगला है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब सिर्फ और सिर्फ चारों ओर का पार्श्व, जैसे यहाँ पे है ना, तो सिर्फ और सिर्फ चारों ओर, इसका ऊपर और नीचे नहीं, पेंदी को नहीं ऐड करेंगे। इसके लिए सूत्र होता है 4 और a²। घन का आयतन बराबर सूत्र होता है AQ। ए जो है यहाँ पे दर्शा रहा है भुजा, दर्शा रहा है भुजा की लंबाई दर्शा रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है घनाभ। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब होता है बाबू चारों ओर, मतलब जो है उसका ऊपर और उसका नीचे ऐड नहीं करेंगे। जैसे हम लोग ये घर देखते हैं, घर का एक ऊपर वाला प्लिंथ होता है, एक नीचे वाला होता है, उसको छोड़ा करके जो हम लोग दीवार देखते हैं चारों ओर होता है सिर्फ और सिर्फ 4 ठो, बस उसी को निकालने के हम लोग उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए सूत्र 2 × l + b और × h। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल कहने का मतलब उसका जो है ऊपर वाला छत भी जोड़ेंगे और नीचे वाला जो प्लिंथ है इसको भी जोड़ेंगे, यानी जो है टोटल जो है 6 गो सतह हो जाएगा, 6 सरफेस हो जाएगा। और उसका टोटल निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है 2 × lb + bh और प्लस और hl। देखो यहाँ पे l जो है लंबाई है, b चौड़ाई है और h क्या है, ऊंचाई है। अगला है मेरे भाई घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। बस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग गुना करते हैं, हम लोग को आयतन निकल जाती है। इससे से घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होता है l² + b² + h²। करने को लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, इसका अगर अंडर रूट कर देते हैं तो हम लोग घनाभ का विकर्ण निकल के आ जाती है।
आगे है बेलन, इसको सिलेंडर बोलते हैं। कुछ इस प्रकार होती है सिलेंडर, जैसे हम लोग गैस का टैंक देखते हैं, वो जो उसी प्रकार अगर फिगर रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग बेलन। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र कहने का मतलब उसका ऊपर वाला पेंदी और नीचे वाला छोड़ करके, और जो चारों ओर है ना उसी को हम लोग वक्र बोलते हैं। इस प्रकार यह पेन है, यह भी जो है बेलन आकार का सिलेंडर आकार का पेन है। इसका ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह इसको छोड़ करके और सिर्फ चारों ओर अगर निकालना चाहेंगे इसी को बोलते हैं हम लोग वक्र। और वक्र बराबर सूत्र होता है 2πr/h। अब देखिए कुल क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल का मतलब क्या होता है छोटू, देखो कुल का मतलब क्या होता है, मतलब इस तरह से है, इसका जो चारों, इसका पेंदी नीचे वाला, इसका पेंदी ऊपर वाला, दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, कुल बोलते हैं। और कुल का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h और प्लस नीचे वाला पेंदी एक वृत्त का आकार इसलिए πr² प्लस ऊपर वाला पेंदी एक वृत्त का आकार इसलिए जो है πr² हो जाएगा। अब देखो एगो πr² और एगो और πr² मिला के केगो πr², दो πr², इसलिए एक बार इसको लिख सकते हैं 2πr²। अब देखिए यहाँ से हम लोग को कुछ देखने को कॉमन मिलता है, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें, इसलिए क्या करेंगे 2πr को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा, h बच जाएगा, h लिख देंगे प्लस यहाँ पे r² था, r² का मतलब 2 गो r था, तो 1 r बाहर लेके 1 r अंदर बच जाएगा, इसलिए हमारा एक सूत्र तैयार हो गया, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h + r। अगला है आयतन। बेलन का आयतन बराबर जो सूत्र होता है πr²h। हम लोग जानते ही हैं कि पाई का मान होता है 22/7 या फिर इसका अन्य मान जो होता है 3.14, ये जो है पाई का मान है। इसके आगे चलते हम लोग, आगे है गोला। हम लोग देखे हैं एक फुटबॉल एक गोलाकार का होता है, इस तरह से एक गेंद को हम लोग देखते हैं, जो बॉल होता है वह भी एक गोलाकार का होता है। तो गोला का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 4 और πr²। गोला का आयतन, इसका आयतन बराबर सूत्र लिखेंगे तो हम लोग इसको लिखते हैं 4/3 और πr³। इस तरह से बाबू देखो यहाँ पे गोला है, गोला को अगर हम लोग बीच बीच काट देते हैं तो काटने के बाद जो है अर्ध गोला बनता है कुछ इस प्रकार का। और इस प्रकार का अगर इसका अगर हम लोग को निकालना है, इसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस तरह से खाली यहाँ से लेके यहाँ तक वक्र, ये वक्र हो गया, इसको निकालना है तो इसके लिए जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr²। लेकिन अगर जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल कहने का मतलब हम लोग जो है देखते हैं कटोरा एक गोलाकार का होता है, कुल का मतलब ऊपर जो है एक वृत्त आकार का भाग है उसको हम लोग ढक देते हैं, वही जो कुल हो जाएगा। और जो है वृत्त आकार का भाग है उसमें जो है बस कुल में क्या होता है 2πr² और प्लस एकरा में एक और ऊपर वाला वृत्त वाला जुड़ जाता है, यानी 2πr² और πr² जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3πr², इसलिए जो है इसी को हम लोग लिख देते हैं 3πr², यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। इसका अगर आयतन की बात करें तो आयतन की देखो यहाँ पे 4/3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3 और πr³। ये तुम्हारा अर्धगोला का हो गया। चलो देखते हैं आगे जो है शंकु यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोन। शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। इसका देखो यहाँ से लेकर हम लोग बोले हैं, इसका जो है त्रिज्या है r है, यहाँ से इसको बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई इसको h बोलते हैं, और यहाँ से जो है ये वाला जो है इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई को हम लोग l बोलते हैं। हम लोग देखेंगे इसका सूत्र। देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र कहने का मतलब सिर्फ साइड वाला हिस्सा, इधर वाला, इसको बोलते हैं वक्र। वक्र वाला सूत्र था πr/l। लेकिन शंकु का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल का मतलब क्या, ये जो है वक्र वाला और जो है जो नीचे वाला जो पेंदी है नहीं, एक पेंदी एक वृत्त आकार का है, इसलिए क्या होता है ना कि πr/l में क्या होता है, खाली जो है वृत्त का क्षेत्रफल पाई से जुड़ता है। इसको हम लोग मिलाने के बाद क्या मतलब πr इसमें भी है, इसमें, इसलिए πr कॉमन हो जाती है, यहाँ पे l बचेगा, यहाँ पे r² था, r हम लोग एक कॉमन कर लिए, एक में से एगो बचल है, इसलिए हम बोल देते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × l + r। उम्मीद है बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है मेरे भाई 1/3 और πr²h। 1/3 πr² जो h होता है यह शंकु का आयतन बराबर सूत्र है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई जैसे मान लो l बराबर, इसको लिखना है l बराबर, देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है और 90 डिग्री के सामने लोग कर्ण होती है, कर्ण यहाँ इसके बराबर सूत्र है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हम लोग यहाँ पे h है,
तो एच स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार आर है, आर स्क्वायर हो जाएगा। इस इधर ले स्क्वायर इधर जाता है, अंडर रूट रहता है, यानी जो है हम लोग को एल का सूत्र निकाल जाता है एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह से हम लोग इसी से हम लोग एच का भी निकाल सकते हैं और आर का भी निकाल सकते हैं। एच बराबर ऐसे निकल के आ जाएगा, एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह से अगर मान लो कि अगर आर बराबर निकलना है तो एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर का इसका अंडर रूट करेंगे तो हम लोग को आर का आ जाएगा। 3 सूत्र यहाँ पे हो गया। इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। आगे शंकु का छिनक देख लिया होगा आप लोग, बाल्टी मतलब ये एक शंकु को यहाँ पे हम लोग पीछे जो देखे हम लोग अभी शंकु, यहाँ पे शंकु को अगर ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग काट देते हैं, थोड़ा सा अगर पेंदिक मतलब जो कोर वाला हिस्सा उसको काट देते हैं तो वही बन जाता है छिनक। और छिनक जैसे बाल्टी हो गया, गिलास हो गया, टोपी हो गया, ये सब जो है छिनक का आकार का होता है। इसके लिए हम लोग सूत्र जानते हैं कि छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है पाई एल इंटू आर प्लस आर। कहने का मतलब देखो बड़ा आर है ये बड़ा हिस्सा वाला और छोटा आर है ये छोटा हिस्सा वाला। ऊपर जो है बड़ा वृत्ताकार भाग है और नीचे जो है छोटा वृत्ताकार भाग है। तो बड़ा आर का मतलब बड़ा वृत्ताकार भाग वाला त्रिज्या और छोटा आर का मतलब छोटा वृत्ताकार भाग वाला त्रिज्या। इस तरह से शंकु का छिनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर और प्लस देखो यहाँ पे नीचे वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल ए वाला और ऊपर वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल ए वाला, क्योंकि जो है ऊपर भी एक वृत्तीय भाग है और नीचे भी एक वृत्तीय भाग है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और ऐड करने से हम लोग को छिनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाती है। उम्मीद है पता चल रहा होगा आप लोग को। अगला है छिनक का आयतन। छिनक का आयतन जिस मान लो कि बर्तन है छिनकाकार का, इसमें कितना चीज अट सकता है, इसमें जो है कितना धारण करने की क्षमता है उसी को बोलते हैं आयतन। अब आयतन बराबर होता है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस देखो बड़ा आर का मतलब जो है ऊपरला का हिस्सा और छोटा आर का मतलब जो है छोटा वृत्त है उसका हिस्सा, दोनों के स्क्वायर करेंगे और दोनों के फिर जो है R इंटू आर कर देंगे। इस तरह से हम लोग को आयतन निकल जाती है इससे। इसका तिर्यक ऊंचाई हम लोग इसको बोलते हैं तिर्यक, जो तिरछा इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब देखो इसको हम लोग एल से सूचित करते हैं, इसके बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, इस सब का क्या होता है अंडर रूट। उम्मीद है आप लोग को एकदम अच्छा तरह से देख लिए होंगे मेरे भाई। इस तरह से अगर फॉर्मूला अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे इसी तरह से और बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह से कोई समस्या का दिक्कत ना हो, मतलब ये हर एक चीज को आपका समाधान हो सके। धन्यवाद।